आज का हमारा टॉपिक जो है दैट्स अबाउट यूनिट डिजिट। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन होगा, आपने यूनिट डिजिट निकालना होगा। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। सपोज हमारे पास एक नंबर है 32875, ये हमारे पास एक नंबर है। हम पहले आपको समझाएंगे यूनिट डिजिट होता क्या है बेसिकली। तो 32875 इज अ नंबर। इस नंबर में हमने देखना यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इज द वंस प्लेस। तो जो वंस प्लेस पे डिजिट है दिस, ये वंस प्लेस पे 5 है, इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपने यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपने वंस प्लेस को देखना है। वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो अब क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो आपने यूनिट डिजिट को कैसे ढूंढना है, ये आपका पहला पैटर्न है नंबर सिस्टम में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देखते हैं इट्स 3452, ये इट्स 3452 मल्टीप्लाइड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 1564 मल्टीप्लाइड बाय 9757, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो। अब आपने क्या चीज करना है, इतने बड़े नंबर को 3452 मल्टीप्लाइड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 1564 मल्टीप्लाइड बाय 9757, क्या आप ऐसा करोगे ट्रेडिशनल मेथड से कि आप सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप सब नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर जाके आप यूनिट डिजिट ढूंढोगे, सो आपको कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है, हम आपको वही सिखाएंगे। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना हो, आपने किस चीज का ध्यान रखना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल। देखो आपके पास पहला नंबर क्या है, 3452, ओके। आपने इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, आपने इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीपल करना है, फिर जाके जो नंबर आपको मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, आपको ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, ठीक है। जो भी हम आपको पैटर्न दिखाएंगे, जितने सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के होंगे, जो भी हम आपको शॉर्टकट मेथड दिखाएंगे, वो सब पे अप्लाई होगा। क्या करना आपने, ये आपके पास पहला नंबर है 3452, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो आपने सिर्फ 2 को लिखना है मल्टीप्लाइड बाय। फिर आपके पास 87 नंबर है, 87 में यूनिट डिजिट क्या है, इट्स 7, आपने ये लेना है मल्टीप्लाइड बाय 1564, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इट्स 4, आपने ये लेना है मल्टीप्लाइड बाय 9757, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इट इज 7। तो हमने नंबर को छोटा कर दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट हमने लिए 2747। उसके बाद क्या करना है, 2 7 आर 14, ध्यान रखना है यहाँ पे 2 7 आर 14। तो आपने 14 को पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ 4 को लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। सो व्हाट्स द यूनिट डिजिट, इट्स 4। तो 2 7 आर 4 नहीं होता, 2 7 आर 14 होता है, लेकिन इसमें से हमने लिया यूनिट डिजिट, दैट्स 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दो को लेते हैं 4 7 आर 28। तो क्या करोगे आप, 28 ले लोगे या सिर्फ 8 ले लोगे, सिर्फ आप 8 को ले लोगे यहाँ पे, सो इट्स 8, ओके। अब 4 और 8 को आपने मल्टीपल करना है, इट्स 32, सो द आंसर इज 2। क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा 2, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो यूनिट डिजिट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्या करना आपने, आप एक बार फिर से बताता हूं मैं, जितने सारे नंबर्स आपके पास होंगे उन सब नंबर्स में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2, फिर दूसरे नंबर का 7, फिर 4, फिर 7, फिर 1 बाय 1 इनको मल्टीपल करना है, 2 7 आर 14, तो आपने 14 नहीं सिर्फ 4 लेना है, और 4 7 आर 28, आपने 28 नहीं सिर्फ 8 को लेना है, देन इट्स 4 into 8 is 32, तो आंसर इज 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हो, एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हो खुद से, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो वो फास्ट हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्वेश्चन तो सेम ही है, फिर से एक बार हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। द क्वेश्चन इज सेम बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आपको समझाऊंगा। सेम आपको ऐसे ही करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखो, पहले में यूनिट डिजिट क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या है 5, देन इस तीसरे नंबर में क्या है 2, देन फोर्थ नंबर में क्या है 9। यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो आप। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने सारे नंबर्स आपके पास होंगे जब आप उनको मल्टीपल करोगे आपने निकालना होगा यूनिट डिजिट, तो आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इस चीज को नोट करो। जब भी किसी क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 2 और 5 होगा, 2 एंड 5, नॉट ओनली 2 नॉट ओनली 5 बल्कि दोनों 2 एंड 5, अगर चाहे कितने भी नंबर्स हो, अगर किसी भी दो नंबर में 2 और 5 हो, कहां पे, वंस प्लेस पे, 5 अपने नंबर में होना चाहिए वंस प्लेस पे, 2 अपने अलग नंबर में होना चाहिए वंस प्लेस पे। जब भी चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 एंड 5 वंस प्लेस पे होंगे तो याद रहे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। देखो, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी 2 और 5 होगा आप आंसर सीधे 0 लिखना, इस पॉइंट को आप रिमार्क लिखना, इस पॉइंट को आप नोट करना, ठीक है। जब भी आप एक नोटबुक प्रिपेयर करोगे तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट कर लेना। तो कैसे इसका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट 0 मैं आपको समझाऊंगा। 7 5 और कितना हुआ 35, तो 35 में आपको क्या लिखना है, सिर्फ 5, क्योंकि हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। देन इट्स 2 9 आर 18, तो 18 में से क्या लिखोगे 8, 5 8 आर कितना हुआ 40। अब यूनिट डिजिट क्या है, दैट इज 0। ओके, सो 0 इज एट यूनिट प्लेस। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखने की जरूरत है। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने अभी किया, इसमें आप देखो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर में हमारे पास 2 है, देन 7 है, फिर 4 है, फिर 7 है। यहां पे सिर्फ 2 है, 5 कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आया, कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन आप याद रखना जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वंस प्लेस पे 2 एंड 5 की कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 5, याद रखना इस चीज को। 2 एंड 5 की अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर 0 लिख लेना। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरा पैटर्न, इसी सेम क्वेश्चन का तीसरा पैटर्न क्या है जिसको आपने याद रखने की जरूरत है, वो ये है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वंस प्लेस पे कहीं भी किसी भी एक नंबर में 0 हो, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 1780 पहला नंबर, दूसरा नंबर 879015, तीसरा नंबर 870, फिर चौथा नंबर 5781, चाहे और भी नंबर्स इसमें ऐड हो, ठीक है। जब भी किसी नंबर में वंस प्लेस पे 0 हो, जैसे यहाँ पे 0 है, इसमें होगा या नहीं होगा, लेकिन एक नंबर में वंस प्लेस पे अगर 0 हुआ तो पूरा जो नंबर बनेगा उसके लास्ट पे क्या होगा 0 होगा। सो इसका भी आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। तो हमने यूनिट डिजिट के जो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में, इसमें और एक पैटर्न भी है, वो इंशाल्लाह कल आने वाले दूसरे वीडियो में आ जाएगा दूसरा पैटर्न। फिलहाल आज का जो हमारा पैटर्न था, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में, ठीक है, आपने क्या करना है, 3 पैटर्न मैंने दिखाए। एक ये वाला पैटर्न, इसमें आपने सीधे याद रखना है कि आपने यूनिट प्लेस को लेना है 2 7 4 7, तो सीधे उनको मल्टीपल करके आपको यूनिट डिजिट मिलेगा, आपने सारे नंबर्स को मल्टीपल नहीं करना। फिर दूसरा पैटर्न हमारे पास ये है, अगर 2 और 5 की कॉम्बिनेशन है तो आप आंसर सीधे जाके क्या लिखोगे 0 लिखोगे। ओके, तीसरा पैटर्न हमारा पास क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इतने सारे नंबर्स में किसी एक नंबर में भी वंस प्लेस पे 0 हुआ तो आप यूनिट डिजिट, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0। ओके,
सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास फिर से एक बार आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन उसमें पावर वाला पैटर्न होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न नहीं होगा। फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे होगा 3 to 8 रेज्ड पावर 529। तो इतने बड़े नंबर में आपने यूनिट डिजिट निकालना है, वो हम आपको इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।